नमस्कार दर्शक बंधु। आज कहानी पूर्व जन्मर पुण्यर फल। दर्शक बंधु, पूर्व जन्म पुण्यर फल बल एही जन्म लोक माने समृद्धिशाली होइथांती। एही जन्म पुण्य अर्जन कले पर जन्म आमको ताहा अवश्य मिलिबो। एही विषय रे आजिर एही सुंदर कहानीटी। अनेक वर्ष तलर कथा। जने धर्मपरायण राजा थिले। तांक मनरे सबुबेले गोटिए प्रश्न, पूर्व जन्म मु एपरी की प्रकार पुण्य करिथिली जे आजि मोते एते सुख शांति आ आनंद मिलुछि। एही कथा जानिबा पई से ज्योतिष मानक डाकिले। से मानक कहिले, मो पूर्व जन्म विषय रे जे ठीक कथा कहि परिबो तार 5 पुरुष पई जेते धन द्रव्य दरकार ताको दिया जिवो। एही कथा ज्योतिष माने कहि परिबे नै बोली राजांको जणाई देले। राजांकर मन दुख होई गला। एपरी किछि दिन जीवा परे जने ब्राह्मण बुढ़ा राजांक पाखकु गले। वृद्ध ब्राह्मण अति दरिद्र थिले। से राजांको कहिले, महाराज, मु आपणकर पूर्व जन्म कथा कहि परिबि नाही, किंतु एहा जानिबा पई आपणको बाट बताई परिबि। राजा कहिले, हौ तेबे बाट बतांतु, मु आपणको पुरस्कार निश्चय देबी। एहा सुनि वृद्ध कहिले, आपणको गुहाଳରେ जने अंध गौड़ अछि। सेही गौड़ को पचारिले से आपणको यथार्थ उत्तर देई परिबो। राजा एकांतरे सेही अंध गोपाल को पूर्वजन्म वृत्तांत कहिबाको अनुरोध कले। अंध गोपाल कहिला, महाराज, मु से कथा कहि परिबि नाही, तेबे आम राज्य सीमा बाहर एक जागारे गोटे पिशाचिनी अछि, से आपणक प्रश्नर उत्तर देई परिबो। राजा पिशाचिनी पाखकु गले। पिशाचिनी कहिला, महाराज, मु आपणक प्रश्नर उत्तर देई परिबि नाही, किंतु आपणक मंत्रींकर गोटे 7 वर्षर झीटी अछि, से ही एही प्रश्नर उत्तर देब। पिशाचिनी ठारू विदाय नै परदिन राजा मंत्री का घरे जाई पहुंची गले। मंत्री को कहिले, आपणकर गोटे 7 वर्षर झियो अछि। महामंत्री हाँ करिबा मात्रे राजा कहिले, मु ता सहित कथा हेबाकु इच्छा करूछि। एकांतरे गोटिए घरे कथा हेबी, तार व्यवस्था करंतु। महामंत्री प्रथमे आश्चर्य होई गेले। से राजांको आदेश पालन कले। गोटिए घर को मंत्री को झियो को अणा गला। महाराजा सेही झियो पाखकु गले ओ ताको पचारिले, बड़ बड़ ज्योतिष माने जहा जानि पारु नाहंती, तू हमर कुनी झियटे सब कथा जानि पारुछु। मते कह, पूर्व जन्म रे मु की प्रकार पुण्य अर्जन करिथिली जे आजी एते सुख समृद्धि पाई परिछि। मंत्री को झियो कहिला, महाराज, पूर्व जन्म रे आपण जने श्रेष्ठ अतिथि सेवाकारी ब्राह्मण थिले। भिक्षारे आपण जहा पाउथिले तहिरे अतिथि सेवा करुथिले ओ परिवार पोषण करुथिले। आपण गोटे छोट चाळ घरे रहुथिले ओ सर्वदा भगवत परायण थिले। थरे 7 दिन धरि लगातार वर्षा हैला। आपण भिक्षा करिबाकु जाई परिले नाही। सेही 7 दिन आपण ओ आपणक परिवार उपवास रे रहिले। अष्टम दिन आपण किछि भिक्षा संग्रह करि आनिले। तहिरे भोजन प्रस्तुत हैला। 4टी कदली पत्र रे भोजन परासा गला। आपण हाथ गोड़ धोई आसीबा पई उठी गले। ठीक एही समय रे 2 जण अनाहारी भिक्षुक आपणक घर आडक आसुथिले। सेमानकु दूररे देखि आपणक स्त्री ओ पुआ 2टी पत्र धरी घर भितर लुचाई देले। कारण आपणक स्त्री ओ पुआ तो आपणक दानीपण कथा आगरु जानिथिले। आपण समस्तक खाद्य आगंतुक भिक्षुक को भोजन निमंते देई देबे, एहा से माने जानिथिले। सेतेबेले 2टी कदली पत्र रे खाद्य थिला, ताहा सेही भिक्षुक को आपण बढ़ाई देले। मात्र भिक्षुक दुहींक अनुरोध रे सेही 2 पत्रर भोजन को 4 भाग करागला। सेमाने 2 भाग भोजन पाई परम संतुष्ट होई चली गले। एहा परे आपण ओ आपणक बहु अन्य 2 पत्रर खाद्य भोजन कले। जेउ भिक्षुक दुही आसीथिले सेमानक जाति गोत्र तो आपण किछि जानि नथिले, किंतु आपण जानिथिले जे से चंडाळ हेउ अथवा ब्राह्मण, तार अंतरात्मा रे जगत नियंता परमेश्वर अछंती। आपणक देइथिबा भोजन रे सेमाने प्रसन्न होइथिले। सेमानकर अंतरात्मा प्रसन्न होइथिला, अर्थात परमेश्वर अच्युत आपणक उपरे प्रसन्न होइथिले। आपण तो दान पुण्य करुथिले,
ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଅମାପ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଟିର କଥାରେ ମହାରାଜ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବୁ କି ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନିଷ୍ଠୁରୀ ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମାନ୍ଧ ପୁଅ ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ବୋହୂ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଗୋପାଳଠାରୁ ପିଶାଚିନୀର ଠିକଣା ପାଇଲେ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପିଶାଚିନୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେହି ନିଷ୍ଠୁରୀ ପତ୍ନୀ। ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୋହୂ କଥା ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେହି 7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମସାକ୍ଷୀ ବୋହୂ। ଏଥର ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦରରେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଗବିଳାସର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଥା ତାର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭୋଗବିଳାସରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିପାରିବାର ଜ୍ଞାନ ସେହି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଭୋଗବିଳାସ ଆମର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥୂଳ କରିଦିଏ। ଫଳତଃ ଆମର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଦିନୁ ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ଆଦି କରି ଆମର ମନୋବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ବି ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୋଗ, ଜପ, ସାଧନା କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରନ୍ତି।